जय नमोस्तु। तत्पुतनन्दयानन्दिमा चेनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नव्यो सिद्ध शुभा गुरुवे सिंहपतिर् गपति ज्ञान सहका धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार नाम जुतौ जिन्वरहि अर्थति अर्थ है को भय विनाश भव जो मुहा ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सत्व संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। अपना या कोई प्रश्न नहीं आज आप लोग के, तो अपना जो विषय चलता है वही विषय लेंगे अपन। एक ही बात है, तत्व के समझने के लिए, तत्व को पकड़ने के लिए, तत्व को स्वीकार करने के लिए एक ही बात मूल्य है, और वो है कि जो जीव तत्व को ग्रहण करना चाहता है, तत्व को अनुभव में लेना चाहता है, उसके लिए एक ही बात बहुत मूल है। क्या मूल है? कि वह अपने स्वभाव को अंगीकार करे। देखो, अपन कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य में परमात्मा हूँ, लेकिन जिस सत्य को कहते हैं उस सत्य पे अपना हृदय समर्पण नहीं करते। हृदय समर्पण नहीं करते मतलब देखो, अपन कितने सरलता में इस बात को समझ रहे हैं, कितना अपने को ये महत्ता है कि कितना अनंत काल निकल गया इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हुए, और इतने अनंत काल निकलने के बाद आज कहीं जाके जिनवाणी की शरण मिलने के कारण आज कहीं जाके मुझे परम सत्य स्वीकार हो रहा है। क्या स्वीकार हो रहा है भैया? कि मैं इस संसार संयोग में परिभ्रमण करने वाला ये मेरा स्वभाव नहीं है। फिर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव चैतन्य में भैया। अनंत काल परिभ्रमण करने के बाद आज जाके अपने को ये बात स्वीकार हो रही है। ये देखो, ये कोई साधारण सी बात नहीं है भगवान जी, ये सामान्य सा विषय नहीं है। ये क्या है भैया? कि अनंत काल की भयानक जन्म मरण की यात्रा भोगने के बाद आज जाके शुद्ध आत्मा कहो, परमात्मा कहो, निज अंतरात्मा कहो, आज इस स्वभाव की रुचि लग रही है, अपने भीतराग स्वभाव की रुचि लग रही है, अपने अंतर में अपना गायक परमात्मा है, इस सत्य की रुचि लग रही है। और देखो तो आज इस सत्य की रुचि अपने अंतर में जाग रही है, लेकिन देखो फिर भी अपना पूर्ण रुझान इस स्वभाव की आराधना करने के लिए नहीं है। अपना पूर्ण समर्पण
इस त्रिकाली गायक परमात्मा की आराधना के लिए नहीं है भैया। अपना समर्पण कहाँ अभी भी समर्पण बाहर की क्रियाओं के लिए है भैया, बाहर के आडंबर के लिए है, संयोगों के लिए है भैया, संयोगी भाव के लिए है अपना समर्पण। अपना पूर्णतः समर्पण अपने स्वभाव की साधना के लिए नहीं है। अब भैया जब अपन ये बात सुनते हैं तो अपन क्या कहने लगते हैं भैया, भैया भी घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं, परिवार में उलझे हुए हैं, परिवार में कर्तव्यों में, घर गृहस्थी कर्तव्यों में उलझे हुए भैया, इतना कहाँ से कर लें, कैसे कर लें भैया, बहुत मुश्किल है इनके बीच में करना। भगवान जी इनमें इनमें ये जो घर परिवार जिनका अपन बहाना बना रहा है ना भैया, इनमें कौन उलझा हुआ है ये बताओ पहले। उनमें आपका जीव थोड़ी ना उलझा हुआ है, तो फिर कौन उलझा हुआ है? उनमें अपनी मान्यता उलझी हुई है भैया, वहां अपनी रुचि उलझी हुई है। अपनत एकत कर्तव्य को क्या परिणाम है आप जानते हैं? अपन कह देते हैं भैया पर से एकत अपनत कर्तत ममत, ये क्या है? ये पर में एकत अपनत कर्तत ममत, ये क्या है भैया? ये पर में एकत अपनत ममत कर्तत, ये परिणाम जीव की अपनी क्या बोलते हैं रुचि है, जीव का अपना भाव है भैया। कैसा अपना भाव भैया? जीव क्या बोलते हैं, जीव लौकिक पर्याय परिणमन को अपना पूरा 100% देने तैयार है, पूरा महत्व देने तैयार है। काय को अपना पूरा महत्व देने तैयार है भैया? लौकिक परिणमन को भैया, व्यवहारिक परिणमन को। जीव लौकिक व्यवहारिक परिणमन को अपना पूर्ण 100% देने के लिए तैयार है। लेकिन भैया इस जीव से बोलो कि जीव आत्मा तुम चैतन्यमय हो, वीतराग स्वभावमय हो, अपनी 100% रुचि दो। कहाँ? अपने स्वभाव की स्वीकारता में, अपने स्वभाव की रमणता में पूरी 100% स्वीकारता दो भैया। अपना 100% वर्क करो। कहाँ? अंतर में। और भैया और वो सुनो, वो 100% जो वर्क करना है तुम्हें अंदर वाला, वो वर्क तुम्हारा निजी है, और उस निजी वर्क से, जो अपना निजी होमवर्क है ना अंदर वाला, उस निजी होमवर्क से बाहर के होमवर्क का कोई संबंध नहीं। हमने 2-3 दिन पहले भी चर्चा करी थी, सुबह क्या चर्चा करी थी कि जिस जीव को आत्म तत्व की रुचि लगती है, सबसे पहले वो अपना व्यर्थ समय खत्म करना बंद करता है, पापों में व्यस्त न हो, उसको वहां से ऊब आती है। और भैया सबसे पहले वो अपने व्यर्थ वेस्टेज समय को रोक के व्यर्थ लौकिक संसार की रुचि में जो परिणमन जा रहा है, उस परिणमन को अलग करके अपने स्वभाव की शक्ति में, अपने आत्मा के अनुभव में अपना उपयोग लगाता है। तभी तो अपन कहेंगे भैया क्या कि ये आत्मार्थी भव्य जीव है भैया, मोक्ष मुमुक्षु आत्मा, मोक्ष जाने का इच्छार्थी कल्याणार्थी जीव भैया। क्या कल्याण? कैसा कल्याण? अरे आत्मा अपने अनुभव के लिए ललायत है भैया, जीव अपनी सहानुभूति के लिए आतुर है भैया, आतुर। सुनो भगवान जी, जब तक अपने को ये आत्मा की रुचि नहीं लगती ना भैया, शुद्ध तत्व की अपने को रुचि नहीं लगती ना, तब तक देखो क्या होगा, तब तक अपन आत्मा की बात तो सुनेंगे भैया, लेकिन अपन आत्मा रूप परिणमित नहीं हो पाएंगे। अपन कह रहे हैं ना, द्रव्य का स्वभाव परिणमनशील है भैया। देखो कितनी बड़ी बात है ये, यदि अपने द्रव्य का स्वभाव परिणमनशील है तो कितनी बढ़िया है ये बात, क्या कि अपना द्रव्य अपने गुणों अनुरूप परिणमन कर रहा है। और जब चाहे जब अपन इस वैभाविक परिणमन को छोड़ के, इस रागादि परिणमन को छोड़ के, जिस पल चाहे उस पल अपन अपने स्वभाव भाव रूप परिणमन कर सकते हैं। ये बहुत मार्ग की बात है जीवात्मा। क्या मार्ग की बात है भैया? मैं आत्मा हूँ, ध्रुव स्वभाव वाला हूँ, और मैं अपने द्रव्य स्वभाव से संपूर्ण हूँ, और मैं अपने गुणों में जिस दिन चाहूँ, जिस घड़ी चाहूँ, उस दिन उस घड़ी परिणमन कर सकता हूँ। लेकिन किसके बल पे? अपनी आत्मा की गहरी रुचि के बल पे। और यदि अपनी आत्मा की गहरी रुचि रही होगी तो भगवान जी अपन ये बताओ, अपन स्वभाव के परिणमन कैसे करेंगे भाई? परिणमन करना है, कहाँ परिणमन करना है?
अपने वीतराग भाव में परिणमन करना है, अपनी परिणति अपने चैतन्य में आत्मा की ओर पलट जाए भैया। मैं ध्रुव हूं, अभेद चैतन्य में आत्मा, ऐसी अंतर परिणति अपने स्वभाव भाव के लिए पलट जाए। सभी ऐसा चाहते हैं भैया, हमें बढ़िया आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। सबको ये इच्छाएं हैं क्या कि हमें अपना आनंद स्वरूप परमात्मा वर्तता दिखना चाहिए। लेकिन भगवान जी एक बात बताओ, जैसी अपने स्वभाव के प्रति इच्छा रख रहे हो वैसी रुचि है। अदिति जी जैसा चाह रहे हो कि हम अपने स्वभाव में बढ़िया आनंद से सराबोर रहे, हमें कोई कर्मधारा ना चले भैया, हम कोई कर्मधारा में ना उलझे, हमें कोई कर्मधारा ना पेरे, हमें दिन भर आत्मा का आनंद बना रहे भैया। जितना आप आत्मा के आनंद को, जितना आप उपयोग में रमणता को चाह रहे हो, उतना प्रेम करते हो अपनी आत्मा से, उतनी गहरी रुचि अपनी आत्मा की, उतना गहरा बहुमान है अपनी ध्रुव आत्मा का। भैया यदि उतनी गहरी रुचि नहीं है, उतना गहरा बहुमान नहीं है, तो 3 काल में भी आपकी परिणति अपने अपने वीतराग पद की ओर पलट नहीं सकती, क्योंकि पलटना है उपयोग को, और उपयोग पलटेगा अपनी रुचि के आधार पर भैया, अपनी स्वयं की शुद्ध मान्यता, अपनी स्वयं की शुद्ध शक्ति के बल पर पलटेगा ये उपयोग। भैया स्वयं की शुद्ध शक्ति क्या है? मैं चैतन्य में उपयोग लक्षण में आत्मा, मेरा स्वभाव ही स्वयं की शुद्ध शक्ति है भैया। मैं अपने बल पे ही पलटूंगा अंतरात्मा में। लेकिन देखो तो जीव को अपने स्वभाव का, अपने अंतर बल का विश्वास नहीं है, गहरा विश्वास नहीं है। ये आस्था नहीं है कि अरे वो वीतराग स्वभाव कहीं और नहीं, मेरे अंतर में है। जिस दिन जीव को अपने वीतराग स्वभाव के अस्तित्व का बोध आया है ना, कि मैं ही वीतराग तत्व हूं, उस दिन से, उस घड़ी से, उस क्षण से जीव का उपयोग अपने आप स्वभाव को पलट जाएगा। आपको जितना भी स्मरण रहता है ना आत्मा का, कि देखो ये संसार भोग अलग चल रहे हैं, शरीर संयोग अलग चल रहा है, ये जितना भी आपको थोड़ा बहुत स्मरण रहता है ना आत्मा की कभी कभी प्रतीति आती है, ये इस बल पे आती है भगवान आत्मा। क्या कि आपको स्वभाव में सत्यपना स्थापित हुआ है, आपको स्वभाव में मैंपना स्थिर हुआ है कि मैं वो स्वभाव हूँ। उसके बल पे आपको जो अंतरात्मा की अनुभूति प्रकट होती है, थोड़ी बहुत स्मृति प्रतीति, वो उस विश्वास के बल पे आती जीवात्मा। और जीवात्मा यदि तुझे अपनी चैतन्य में आत्म शक्ति का विश्वास नहीं होता, तो तुझे कोई भिन्नता का भाव कोई भिन्नता का भाव नहीं ला सकता था। अपनी अंतर आत्मा का विश्वास, ए जीव सावधान, अपनी अंतर आत्मा का विश्वास, उसने ही तुम्हें अपनी ओर पलटा भगवान जी। अपनी अंतर आत्मा का जो विश्वास जगा ना, उससे अपन अपनी अंतर आत्मा की ओर पलटे। और यदि वो विश्वास नहीं जगता तो किसी हालत में अपन अपने स्वभाव को नहीं पलटते। जीव पलटता है कब? जब जीव को अपने स्वभाव का विश्वास होता है, और नहीं तो जीव तो अनादि काल से संसार में जैसा का तैसे ही निठुर होके घूम रहा है। निठुर मतलब निठल्ला। निठल्ला कहाँ? अपने स्वभाव के लिए, अपने स्वभाव का पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, और दुनिया भर के सारे काम करना चाहता, अपनी वीतरागता को ग्रहण नहीं करना चाहता। ये जीव की कमजोरी है भगवान आत्मा, कि अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव को ग्रहण नहीं करना चाहता। फिर ये अज्ञान मोह राग देश, इसमें बिल्कुल बेहोश होकर रख लेना चाहता है, बिल्कुल बेहोश हो। ये जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव विभाव भाव। और भैया अब इस जीव को समझाओ, क्या समझाओ, क्या समझाओ कि जीवात्मा देख लो बिना रुचि के मार्ग नहीं बनेगा भैया। बिना तुम्हारी निष्ठा के और बिना तुम्हारा आत्मसमर्पण के, आत्मसमर्पण चाहिए। जब तक आत्मसमर्पण नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा। जीव को इस बात को समझाओ तो जीव को समझ में आ जाए तो ठीक है भैया। जीव को यदि ये बात समझ में आ जाए, अनुभूति का विषय बन जाए तो फिर ठीक है। और ये समझ में ना आए, अनुभूति का विषय ना बने, तो जीव तो चकरा ही रहा है भगवान। 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण हो ही रहा है, अनंत काल से हो ही रहा है। और भगवान जी जब तक इस सत्य को जीव ग्रहण नहीं करेगा,
तब तक ऐसा भ्रमण करता ही रहे। जागो जीवात्मा, ओ चेतन आत्मा जागो। क्या चाहते हो? यदि मुक्ति चाहते हो तो अंतर हृदय से जागरण करो अपनी अंतरात्मा। ज्ञानी हो तो ज्ञान में रमण करो, ज्ञान में रमण करो। ये भैया बहुत मार्गे की बात है। जीवात्मा ज्ञानी हो तो ज्ञान भाव में रमण करो भगवान जी। अज्ञानता आपको अज्ञानता जहर है, जहर। और जब तक अज्ञान का जहर चढ़ेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मार्गे की बात है जीवात्मा, मार्गे की बात। सावधान चेतन आत्मा, सावधान। अपने अंतर आत्मा को, अपने अंतर स्वभाव को इतनी ही गहराई से जानो, इतने ही गहराई से जानो। और यदि जीवात्मा अपन ने अपने अंतर आत्मा को इतनी गहराई से नहीं जाना ना, तो ये संसार तो जैसा का तैसा चल ही रहा है। देखो हर एक समय, हर एक पल, हर एक घड़ी अपने को निज अंतर आत्मा की रुचि का भाव आना चाहिए। क्या रुचि का भाव? भगवान आत्मा, क्या रुचि का भाव? कि मेरी परिणति, देख लो देख लो, मेरी परिणति मेरा स्वभाव है भगवान आत्मा। कौन सी परिणति? कौन सी परिणति? जो स्वभाव के लिए परिणय करे, जो अपनी अंतर आत्म शक्ति के लिए परिणय करे भैया, वो मेरी परिणति, मेरा स्वभाव है। भैया राग देश भाव में परिणति, दद्दा ये अपना स्वभाव कब से हो गई? ये तो संसार भाव है भगवान जी। तो मूल क्या है भैया? मूल क्या है इस पूरी तत्व चर्चा का सार? दिन रात होने वाले भगवान के वचनों को अपन जो मनते हैं ना भैया, दिन रात भगवान की वाणी सुनने का सार, सुबह से लेकर शाम तक उस आत्मा का अपन भजन करते ना, उसी की स्तुति, उसी की वंदना, उसी की पूजा, उसी की भक्ति, उसका सार है ये सार। क्या क्या सार? कि अपनी परिणति उस परिपूर्ण परमात्मा के लिए पलट जाए तो अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। जीवात्मा यदि अपनी परिणति ना पलटे और अपन भैया बस सुनते ही रहे तो काम नहीं चलेगा। और सुनते सुनते ही पलटेगी, अंतर चोट पड़ेगी भैया। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, ये वस्तु का स्वभाव सुनते सुनते ही पलटेगी। श्रवण करते करते ही पलटेगी, श्रवण करते करते ही अंतर में उस होने वाले वीतराग तत्व का, उस चैतन्य आत्मा का बहुमान जाग जाएगा। देखो भगवान आत्मा अनादि काल से जिस वीतराग शक्ति को भूला हुआ था, वह वीतराग अनंत चतुष्टय का धारी मेरा ही स्वभाव है, मैं ही वो आत्मा हूं। ऐसा आत्मा का बहुमान जाग जाएगा जीवात्मा। जीवात्मा ऐसा अंतर आत्मा बहुमान जागेगा तो मुक्ति तो अपने आप मिलेगी भगवान जी। मुक्ति को खोजने थोड़ी जाना भगवान जी अपने। क्यों? क्योंकि मुक्ति तो अपने स्वभाव में बस रही है। बस बात इतनी सी है कि जीव को स्वभाव का विश्वास जाग जाए बस। मैं वो आत्मा हूँ, मैं वो तत्व हूँ, मैं वो बीतराग भाव वाला हूँ भैया। जीव को बस अपना स्वयं के होने का विश्वास जाग जाए बस। देखो अब आपको ये लगेगा कि भैया उपाय तो बताओ, उपाय। भगवान जी देखो सही बताएं, कोई उपाय नहीं आत्मा को प्राप्त करने का। सही मायने में ये पूछोगे ना तो कोई उपाय नहीं आत्मा को प्राप्त करने का। फिर क्या करें भैया जब कोई उपाय नहीं? तो अरे भगवान जी आत्मा ही आत्मा को प्राप्त करने का उपाय है बस। आत्मा ही आत्मा को प्राप्त करने का उपाय मतलब भैया जी ये जो आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, ये जो तत्व की चर्चा सुन रहे हो, ये जो अपन आत्मा की अनुभूति की बात सुन रहे हैं ना, तत्व आदि की चर्चा सुन रहे हैं ना, ये ही आत्मा को प्राप्त करने का उपाय है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय आत्मा को पाने का नहीं है। अब ये बात किसको समझ में आएगी? भगवान आत्मा, भगवान जी जिसे आत्मा की रुचि होगी उसे बात समझ में आएगी, 100% समझ में आएगी। क्या?
ये आत्मा को पाने का उपाय, आत्मा को प्राप्त करने का उपाय मास आत्मा की शक्ति है भाई। और देखो तो ये श्रद्धान ज्ञान चारित्र अपने आप अपने अंतर से उछलता है भैया, लाना नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, आप आत्मा की चर्चा सुनते हो, आपके अंतर से ये श्रद्धान ज्ञान चारित्र स्वयं उछलता है कि अपन कहीं से पकड़ के लाते हैं। सही कह रहा है अनिता जी? तो अपने आप ही ये श्रद्धान ज्ञान चारित्र ऑटोमेटिक उछलता है भैया। ये तत्व का पुरुष, तत्व की शक्ति ऑटोमेटिकली जन्म लेती है। तो कहाँ से आती भैया? शब्द तो थोड़ी ना आती। अपन जो शब्द सुन रहे हैं इनसे थोड़े उछलता श्रद्धान। जो अपन ये शब्दों की बात कर रहे हैं इनसे थोड़े निकलता। तो फिर अपने को जो अंतर में, अपने अंतर में जो वीतराग शक्ति है, अपने अंतर में जो चैतन्य में आत्मा है, अपने अंतर में जो दर्शन ज्ञान चारित्र की शक्ति है, वो शक्ति स्वयं उछल के आती कि हाँ मेरा वो स्वभाव, मैं हूँ वो तत्व। भगवान जी वो जो शक्ति उछलती है ना, अंतर का जो पुरुष उछलता है ना भैया, वो पुरुष ही आत्मा का पुरुष है भैया। सुन लो, भगवान आत्मा जिनके अंतर में वो पुरुष उछलता है, बस वही पुरुषार्थी है बस। क्योंकि भगवान आत्मा, ना आत्मा को बनाया जा सकता, ना आत्मा को प्रकट किया जा सकता, ना आत्मा को कहीं से लाया जा सकता। आत्मा का एक बाल भी बाका नहीं किया जा सकता। आत्मा के गुणों को कहीं से बनाया नहीं जा सकता। आत्मा परिपूर्ण सुख में स्वभाव वाला है भगवान। सारिका जी समझ में आ रही है नहीं? क्या क्या आत्मा परिपूर्ण स्वभाव वाला है, आत्मा को बना नहीं सकते, आत्मा को ला नहीं सकते। तो फिर भगवान आत्मा, आत्मा तो स्वयं अपनी अनुभूति से प्रकट होने वाली शक्ति है भैया। एक बार अंतर से ग्रहण तो हो। और जीवात्मा सुनो, रीना दीदी क्या अच्छे सुन तो लो पहले कि जिस समय आप अपने स्वभाव का बहुमान करोगे उस समय वो स्वयं अनुभूति में आएगा भैया। और देखो तो आत्मा का अनुभव करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, कहीं आपको उलझना नहीं है। तो फिर क्या करना है? आपको ये गहरा विश्वास करना है कि वो शुद्ध चेतन में वीतराग स्वभाव मेरे अंतर में बरत रहा है भैया। बस यदि भैया ऐसा गहरा विश्वास हो जाएगा ना, तो घर का काम करते करते भी, संयोग रूप परिणमन होते होते भी आपकी अंतर आत्मा से हाँ मैं ही वो शुद्ध चेतना हूँ, ऐसा भैया बहुमान जाग जाएगा। तो जीवात्मा जब अंतःकरण से, तुम्हारी अंतर आत्मा से जब तुम्हें बहुमान जागेगा ना कि हाँ ये मेरा ही वीतराग स्वभाव है, ये मेरी शक्ति है, ये मैं ही गायक परमात्मा हूँ। जीवात्मा जब अपने को अंतर से बहुमान जागेगा ना, तो अपने आप ही आपको आपके अंदर में श्रद्धान ज्ञान चारित्र ये गुण अपने आप ही विकसित होते हुए दिखाई देंगे। देखो देखो उदाहरण 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 भैया, कमल का पुष्प लगा हो, देख अपन कमल का पौधा लगाएं तो अपन उसमें पानी दे रहे हैं, अपन उसमें खाद डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, तो अपने आप ही वो कमल का पुष्प बढ़ता है भैया। सूरज की रोशनी बढ़िया मिल रही है भैया, तो अपने आप ही उसका विकास होता है भैया। ऐसे ही भगवान आत्मा, ऐसे ही जब ये जीवात्मा अपने स्वभाव भाव को जानता है, देखो मेरा स्वभाव मेरा स्वभाव मेरा स्वभाव, जब जीवात्मा को बार बार अंतर से ये बात फलक रूप आती कि अरे मैं ही वो आत्मा हूँ, मैं ही वो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ही वो चैतन्य में आत्मा हूँ, जब बार बार जीव के अंतर में ये हुलक आती है कि देखो मैं ही वो गायक परमात्मा हूँ, मैं ही वो शुद्ध आत्मा हूँ, जब बार बार प्रसन्नता जीव के अंदर से आती है भैया, बार बार जब ये रुचि जीव के अंदर से आती है, देखो मेरे अंतर भी मेरा स्वभाव है, मेरे अंतर ही मेरा गायक स्वभाव बरत रहा भैया, जब बार बार ये बात जीव के अंदर से आती है तो अपने आप ही उसका श्रद्धान ज्ञान चारित्र अपने आप बढ़ता जाता है भैया। श्रद्धान ज्ञान चारित्र प्रकट करने के लिए बाहर कहीं भटकना थोड़ी पड़ता। श्रद्धान ज्ञान चारित्र स्वयं अपनी अंतर योग्यता से बढ़ता जाता है। तो अपनी चर्चा क्या चल रही भैया कि यदि आपको अंतरात्मा की श्रद्धा की बात करो, यदि अंतरात्मा के बहुमान की बात करो, तो वो बहुमान लाना थोड़ी पड़ता अपने को। अच्छा बताओ, अपन आत्मा की चर्चा सुन के कितना विकल्प करते हैं कि अपने को आत्मा को बहुमान आ जाए। अपन आत्मा की बात सुनने के बाद कितना विकल्प करते हैं, कितने विकल्प होते हैं अपने को कि भैया अपन ने आत्मा की बात सुन ली, अब अपने को आत्मा का सिद्धांत करना है।
अब अपने को आत्मा का ज्ञान करना है, अब अपने को आत्मा का चारित्र लेके आना है। कहाँ विकल्प होते हैं भैया? कुछ नहीं होता ना भैया। अपन आत्मा की बात सुनते हैं, तत्व की बात सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंतर में जो अंतर शक्ति है, श्रद्धान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, ऑटोमेटिकली बहुमान के रूप में खुल के सामने आती है। ये बताओ, बिना कोई विकल्प की श्रद्धा हुई ना भैया, निर्विकल्प आत्मा है। आपने शब्दों के रूप में, ज्ञान ने विकल्प रूप में सुना कि मैं आत्मा हूं, लेकिन भैया सुना विकल्प रूप में, ज्ञान के विकल्प में आया आत्मा। लेकिन भगवान जी, ज्ञान ने जब आत्मा को जाना, जब कहां विकल्प आया? जब ज्ञान आत्मा को जान रहा है तब तो निर्विकल्प जान रहा है ना। जब श्रद्धान आत्मा को ग्रहण कर रहा है तो श्रद्धा तो निर्विकल्प हो रही ना भैया। और भैया जब आचरण कर रहे हैं तब तो निर्विकल्पता है ही। तो भगवान आत्मा क्या विषय चल रहा है अपना? क्या विषय चल रहा है कि ये श्रद्धान ज्ञान की विकल्प रूप अवस्था ये कब है? जब तक अपन भेद रूप उलझे हुए भैया, तब तक। तो नहीं तो भैया आत्मा में विकल्प है कहाँ? इस आत्मा में, इस चैतन्य में, आत्मा में विकल्प है कहाँ? विकल्प है कहाँ भैया? फिर विकल्प का विषय कहाँ है? विकल्प का विषय मात्र बाहर की व्यवस्था है भगवान। और देखो, अपनी दृष्टि जब तक बाहर के विषय में है, जब तक संयोग में है, तब तक ही उलझन है। और नहीं तो देखो, आप आत्मा की अभेद शक्ति की, जब आप अंतरात्मा की बात सुन रहे हो तो फिर वो विकल्प एकदम से गायब हो जाता है, एकदम से गायब हो जाता है भैया। और आपके अंतर से, आपका श्रद्धान कहो, ज्ञान कहो, आप तो ये कहो, अंतर शक्ति का जागरण होता है कि देखो मैं ही ध्रुव हूं। और भैया इस अंतर शक्ति का नाम है वीतरागता। और जीवात्मा सुनो, जिनके अंतर हृदय से ये शक्ति जाग रही है वही सम्यक दृष्टि जीव है भैया। सम्यक 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 कौन सी शक्ति? क्या शक्ति? कि मेरे अंतर में मेरे अंतर में मेरा वीतराग स्वभाव छल रहा है, छलांग मार रहा है। और ये जो बहुमान है ना, जो आपकी हृदय से जाग रहा है, ये गायक, ये त्रिकाली का अंश है। आपके चेहरे पे जो प्रसन्नता आ रही है ना भैया, वो स्वभाव का अंश है। और यदि भैया आपके अंतर में यदि वो स्वभाव का, वो अंतर आत्मा की शक्ति का पुरुषार्थ नहीं खिले, जैसे कहते हैं ना अपन, बाहर में कमल ना खिले तो सुगंध कहाँ से आएगी, सुंदरता कहाँ से दिखेगी? ऐसे ही अपने हृदय में यदि ज्ञान मात्र सत्ता में हूँ, अपने ज्ञायक भाव का अनुभव ना हो, तो भैया जी ये बाहर का रोमांच कहाँ से आएगा? ये रत्नत्रय कहाँ से आएंगे भैया? रत्नत्रय तो उस अंतर शक्ति के खिलने से ही आएंगे भगवान आत्मा। और जीवात्मा वो अंतर शक्ति खिलती है तो स्वयं अंतर का बहुमान आता है। याद रखो याद रखो भगवान जी, बहुमान लाने का विकल्प नहीं करना पड़ता, तो फिर स्वयं ही बहुमान उछल के आता है। अब आपको ये बात स्वीकार हो, तब हो स्वीकार जब आपको भैया उस तत्व में विश्वास हो। नहीं तो भगवान जी अपन द्वंद्व मचा हुआ अंदर भैया। कैसा द्वंद्व मचा हुआ भैया? देखो, संसार की जो धारा है, कर्म की धारा है, वो ऑटोमेटिक चल रही है। जो संसार की कर्म धारा है ना भैया, ये संसार की कर्म धारा ऑटोमेटिकली सामने से निकल रही है। अपन सोचे कि इस कर्म धारा में कुछ ऊंच नीच कर लें भैया, तो नहीं कर सकते। तो फिर इस कर्म धारा में अपन कर क्या सकते हैं? एक काम कर सकते हैं भैया, इस कर्म धारा में, एक चलती हुई कर्म धारा में अपन मात्र अपने उपयोग का जुड़ान रोक सकते हैं भैया, बस। कर्म धारा में कुछ नहीं कर सकते अपन। चलती हुई बहती हुई कर्म धारा में अपन कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें जरा सा भी कुछ नहीं हिला पाएंगे। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं भैया? उस चलती हुई कर्म धारा से अपन जुड़ान तोड़ सकते हैं भैया। और जुड़ान कैसे टूटेगा भैया? जुड़ान तोड़ने के लिए चाहिए अंतर की शक्ति, चैतन्य की शक्ति भैया। वो क्रिया करने से नहीं टूटेगा भैया। कौन सी क्रिया करने से नहीं टूटेगा भैया? यदि अपन सोचे बाहर की कर्म धारा से जुड़ान तोड़ना अपने को, तो अपन भैया पूजा करने लगो, पाठ करने लगो, समाय करने लगो, मंत्र जप करने लगो, इनसे नहीं टूटेगा जुड़ान भैया। इनसे क्या होगा भैया? यदि ये शुभ भाव होने लगे मंत्र जप के, ध्यान के, ज्ञान के, समाय के, तो इन मंत्र जप आदि से क्या होगा भैया? वो कर्मधारा वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन अब वो शुभ रूप चलने लगेगी भैया। शुभ अशुभ रूप परिणमन हो जाएगा भैया। जब तक अपने को, अपने ज्ञायक स्वभाव को बहुमान नहीं होगा ना, तब तक अपन
उस कर्मधारा से जुड़ाव नहीं तोड़ पाएंगे, एकत्र नहीं तोड़ पाएंगे। जीवात्मा सुनो अच्छे से ध्यान से, जब तक इन कर्मधाराओं से एकत्र नहीं टूटेगा तब तक तुम्हारे अंतर में अपन कह रहे हैं सम्यक दर्शन चाहिए, ज्ञान चाहिए, चारित्र चाहिए, ये कहां से लेके आओगे बता। आपका एकत्व तो टूटे है, कैसे कैसे? चलने वाली अवस्था से, चलने वाली वर्तमान पर्याय कर्मधारा से आपका एकत्व टूटे और आपके अंतर में बहुमान तो है कि मैं भिन्न निराकार तत्व भगवान आत्मा हूं। भगवान जी यहाँ एकत्व टूटा, यहाँ अपना एकत्व टूटा और वहां अंतर से बहुमान जागा। और भगवान आत्मा यदि एकत्व नहीं टूटेगा तो बहुमान नहीं आएगा। याद रखना जीवात्मा, आपको यदि अंतर आत्मा की प्रसन्नता का भाव आ रहा है ना, ये देखो देखो देखो, अनंत काल के बाद एक बहुत बड़ा कार्य हो गया इस भाव में। क्या क्या यह क्या कार्य हो गया? अनंत भाव भ्रमण करने के बाद एक बहुत बड़ी घटना घट गई। क्या कि मेरे जीव को मेरा स्वभाव स्वीकार हो गया। भैया देखो भगवान जी अनंत काल से ये काम नहीं घटा था, अनंत काल से ये कार्य नहीं घटा था। क्या कि मुझे मेरा स्वभाव स्वीकार नहीं हुआ था भैया, लेकिन आज ये काम सहज हट गया भैया। तो क्या करना है? अपना पूर्ण समर्पण, ये अंतर का समर्पण है भैया, अपने अंतर हृदय का पूर्ण समर्पण अपने को अपने स्वभाव पर रखना है। स्वभाव 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 अपने अंतर आत्मा पे, अपने स्वभाव पे अपना समर्पण हो भैया। और नहीं तो भगवान आत्मा ये संसार की गाड़ी तो खिंची रही है अनंत काल से। देखो ये जो स्वभाव की महिमा है ना भैया, इस स्वभाव की महिमा बड़े मुश्किल से जीव के अंदर में आती है। देखो समझने की रुचि आ जाती है, समझाने की रुचि आ जाती है भैया, अपने को पढ़ने पढ़ाने की रुचि भी आ जाती है, शास्त्रों का अध्ययन करने की रुचि भी आ जाती है, यहाँ तक कि भगवान आत्मा जीव को नियम व्रत और संयम करने की रुचि भी आ जाती है। लेकिन 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 मैं स्वभाव मात्र हूँ, अपने वीतराग जो अपना ज्ञान रत्नत्रय में स्वभाव है ना भैया, उसकी रुचि नहीं आती भैया जी। पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है, स्वाध्याय भी कर लेता है, चिंतन भी कर लेता है, बाहर के सारे काम भी कर लेता है, लेकिन भैया सब कुछ करने के बाद भी मैं ज्ञान मात्र तत्व, उसे अपने स्वभाव मात्र का बोध नहीं होता। आत्मा की चर्चा भी कर लेगा लेकिन स्वभाव का बोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव का बोध होता है स्वभाव की स्वीकारता से, कि मैं स्वभाव, मैं वीतराग स्वभाव, अपने स्वभाव की पकड़ से स्वभाव का बोध होता है। और भगवान आत्मा यदि अपने को स्वभाव की पकड़ नहीं है ना, तो फिर अपन क्या कह रहे हैं भैया, इतने दिन से आत्मा की बात सुनते रहे हैं, हमें कहाँ हो रही श्रद्धा? ये विकल्प है, विकल्प विकल्प विकल्प। और ये विकल्प क्यों आ रहा भैया अपने को कि इतने दिन से आत्मा की बात सुन रहे हैं, कहाँ आत्मा की श्रद्धा हो रही? क्यों आ रहा है ये विकल्प भैया अपने को? क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने को चैतन्य का बहुमान नहीं फूट रहा अंदर से, इसलिए आ रहा है। और भैया एक बार झनझनाता हुआ, एक बार अंतर उपयोग में मैं स्वभाव हूं, मैं चेतना हूं, इसका बहुमान आ जाए, फिर देखो आप कहाँ कोई विकल्प, कहाँ कोई अज्ञानता भैया। विकल्प का कारण क्या है भैया? विकल्प का कारण ढूंढो आप। आपके विकल्प का कारण क्या है भैया? विकल्प का कारण अपना स्वभाव का अविश्वास है। बस अपने को वो खुलापन नहीं आ रहा, आत्मा की बात सुनते हुए भी अहो मैं चेतना, ऐसी बहुमान की परिणति नहीं चल रही है। आपका चेहरा कमल की तरह प्रफुल्लित नहीं हो रहा, इसलिए आपको घबराहट हो रही है। भैया हमारा इस भाव में क्या होगा? अरे हमें इस भाव में सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ? अरे हमारा भाव भ्रमण मिटेगा या नहीं मिटेगा? हम नरक आदि से नहीं चले जाएंगे? हम 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूटेंगे या नहीं छूटेंगे? ये विकल्प क्यों हो रहा है? ये विकल्प क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मैं अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा, अपने अनंत गुण में स्वभाव का बहुमान नहीं आ रहा, हृदय प्रफुल्लित नहीं हो रहा, आपकी आत्मा स्नेह से भर के नाश नहीं रही भैया। अरे मुझे 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 अनंत काल के परिभ्रमण के बाद आज ही सही, लेकिन आज मुझे अपना वीतराग भाव स्वीकार है। देखो यदि ऐसी प्रसन्नता अंतर चित्त में आती है तो समझो तो आत्मा का कल्याण होता है।
और देखो भैया, जिनके अंदर में ये प्रसन्नता आ रही है, अब भी देख लो उन सबके चेहरे, आप पलटा के सबको देख लो भगवान, अपने आप ही ऑटोमेटिकली, किसी को नहीं समझाना पड़ रहा कि आत्मा है इसका आनंद मनाओ, आप ये करो वो करो, किसी को कुछ नहीं समझाना पड़ रहा भैया, ऑटोमेटिकली सबके चेहरे पे प्रसन्नता है। कहाँ से आ रही है? कौन ला के दे रहा है बताओ? अच्छा ये बताओ, आत्मा को, आत्मा की अनुभूति को, आत्मा के वैभव को कौन ला के देगा? कौन ला के देगा? रीना दीदी बताओ, आत्मा के वैभव कौन ला के देगा? कौन ला के देगा? कोई दे सकता है? इस संसार में कोई नहीं दे सकता भाई, ठीक है ना रूबी दीदी? कोई नहीं दे सकता ना। तो फिर जब इस आत्मा के वैभव को कोई दे नहीं सकता, तो फिर कहां से आएगा ये? भगवान आत्मा, जिस दिन आपका हृदय इस अंतर आत्मा की भावना से या फिर इस स्वभाव की महिमा से, जिस दिन आपका अंतर हृदय भरा के छलक जाएगा, क्या हो, वो ही मैं वीतराग तत्व हूं, जिस दिन ये प्रसन्नता, ये आनंद आपके अंदर से उमड़ जाएगा, उस दिन आपको स्वयं यह आत्मा का अनुभव हो जाएगा। भगवान जी, आत्मा का अनुभव करना कोई कठिन काम नहीं है। फिर ये जब कठिन काम नहीं तो हो क्यों नहीं रहा? भगवान आत्मा, आत्म अनुभव करना कोई मुश्किल सी बात नहीं है, तो हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि भगवान आत्मा, अपने को बहुमान 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 की कमी है। और जीवात्मा, जिस पल आपको स्वभाव का बहुमान आएगा, आपके अंतर से अपने आप उछलेगा वो। देखो, अपन कहते हैं ज्ञान उछाल मारता है, छलांग लगाता है। श्रद्धान जीव के अंतर से छलांग लगाता है। आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है भैया, वो ऊपर की ओर स्वयं उठता है। ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, वो ऊर्ध्वोन्मुख शक्ति अपने आप ही ऊपर की ओर उठती भैया, संसार के भाव से ऊपर की ओर, राग आदि विकारी भाव से ऊपर की ओर, दिन रात की क्रिया से ऊपर की ओर, मन वचन काय के परिणमन से ऊपर की ओर, वो श्रद्धान ज्ञान गुण का धारी, वो आत्मा स्वयं ऊपर की ओर उठता भैया। लेकिन कब ऊपर की ओर उठता है? भगवान आत्मा जब वो स्वभावगत परिणमन करता है, आपको उसके होने की स्वीकारता आएगी, तो वो अपने आप ऊपर की ओर उठेगा भैया। और जीवात्मा, अपन इस संसार के परिभ्रमण से क्षण में छूट सकते हैं, क्षण में। और जीवात्मा सुनो, जब तक बहुमान नहीं आ रहा ना, जब तक अपने को भय है ना, कोई क्या कह रहा है, कौन क्या कहेगा, लोग देख रहे हैं क्या बोलेंगे, लोग सुन रहे हैं क्या बोलेंगे, जब तक अपने को दूसरे का विकल्प रहेगा ना, तब तक वो कभी नहीं होगा। याद रखना भगवान जी, जब तक आपका स्वभाव पर की ओर परिणमन कर रहा है, जब तक अपन दूसरे को देख रहे हैं ना भैया, तब तक वो बहुमान नहीं आएगा। जी बैठ जाओ, जब तक अपन दूसरे को देख रहे हैं तब तक वो बहुमान नहीं आएगा भैया। तो वो बहुमान कब आएगा? जब अपन अंतर स्वभाव की ओर देखेंगे तब आएगा भगवान। अंतर अपने स्वभाव की दृष्टि जाएगी तब आएगा, और नहीं तो भगवान जी अनंत काल से ये जीव संसार विकार भाव में परिणमन कर रहा है। अनंत अनंत काल हो गए, अनंत अनंत काल से सिर्फ एक अज्ञानता के कारण। देखो देखो देखो, मैं आपको बहुत गंभीर बात है, अच्छे सुनो। ऐसी बात नहीं कि जीव के अंदर वीतरागता नहीं थी, ऐसी बात नहीं कि जीव के अंदर सुख नहीं था, ऐसी बात नहीं है कि जीव के अंदर रत्नत्रय का वैभव नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं कि जीव सुखी नहीं हो सकता था। लेकिन भगवान जी अनंत काल से ये जीव भटक रहा है, कारण क्या? कि इस जीव को अपना वीतराग भाव स्वीकार नहीं हुआ, अपनी चेतना स्वीकार नहीं हुई। और भगवान आत्मा अपनी चेतना स्वीकार नहीं हुई, इस कारण अनंत काल से भटक रहा है। और भगवान आत्मा जिस समय, जिस पल, जिस घड़ी इसे स्वीकार हो जाए कि हाँ मेरे अंतर में वो दिव्य चेतन आत्मा का प्रकाश है, उस समय से भाव अनुभूति प्रारंभ हो जाए। उस समय से प्रसन्नता आ जाए, प्रसन्न रोमांच आ जाए। क्या? देखो तो वो सर्वत्र आत्मा, सर्वत्र प्रकाश मेरे अंतर में बरत रहा है। और सुनो, जैसे खुश हो गए ना आप किस बात पे, देखो जन्मदिन का उत्सव मनाते हो, शादी का मनाते हो, सालगिरह का मनाते हो, आप जिस चीज में प्रसन्न होते हो ना, उस चीज की अनुमोदना आपसे स्वयं हो जाती है। ऐसे ही ऐसे ऐसे जिस समय आप इस बात पे पसंद हो गए ना कि मेरे अंदर में मेरी वीतराग शक्ति है, मेरा चैतन्य स्वभाव है, जिस पल इस सत्य पे पसंद हो गए, उस समय से
श्रद्धान ज्ञान आदि अनंत गुणों का विकास होने लगेगा भाई। उसी समय से फिर से कह रहा हम आपसे, जिस समय से ऐसे अंतर आत्मा के लिए, ऐसे स्वभाव के बहुमान के लिए अपने अंदर प्रसन्नता आएगी ना, उसी समय से आपके हृदय में श्रद्धान ज्ञान और चारित आदि गुणों का विकास होने लगेगा। क्यों? आत्मा का विकास करने के लिए आत्मा ही चाहिए, आत्मा का विश्वास ही चाहिए और आत्मा की ही प्रतीति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए भाई। आत्मा को आत्म कल्याण करने के लिए आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। भैया बहुत गहरी बात है, उर्मिला दीदी अच्छे सुनो। क्या? आत्मा को आत्मा के विश्वास के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और भगवान जी, जब तक अपन इस बात को नहीं समझेंगे ना कि आत्मा को आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और अपन पर में हाथ पांव मारते रहेंगे, कहीं यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए यहाँ वहां से प्राप्त करने का अभ्यास करेंगे ना अपन जब तक, तब तक वो आत्मा को स्वीकारता नहीं होगी भाई। मान जाओ रे भगवान जी, आज ही स्वीकार कर लो कि मेरे हृदय में, मेरा हृदयस्थ पूर्ण अनंत चतुष्टय में ज्ञायक परमात्मा इस क्षण है। अभी इस समर्पणता को स्वीकार कर लो भाई। अभी अपने अंतर के हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में अपना पूर्ण समर्पण अपनी वीतराग शक्ति के लिए कर दो, अपने रत्नत्रय स्वभाव के लिए कर दो भाई। जीवात्मा, यदि अभी इस पल अपन ने अपना पूर्ण समर्पण अपने वीतराग स्वभाव के लिए कर दिया, तो लिख के मान लो भैया, करोड़ों वर्ष का स्वाध्याय एक तरफ और एक तरफ का यह समर्पण आपके श्रद्धान का अनंत गुना विकास कर देगा भैया। आपकी सारी साधना सफल हो जाएगी जीवन भर की। आपने जो इतना स्वाध्याय, इतना चिंतन, ये सब किया ना भगवान आत्मा, आपका ये पूरा चिंतन सम्यक हो जाएगा। सब अंतरात्मा की प्रसन्नता आते, बहुमान आते, ये एहसास आते ही कि वो वीतराग तत्व में हूं। ऐसे अपने अंतर आत्मा से तार जोड़ते ही आपकी पूरी साधना सम्यक हो जाएगी भाई। आपका स्वाध्याय, आपकी समायिक, आपका चिंतन, आपके व्रत, आपके नियम सब सम्यक हो जाएंगे भैया। अच्छी बात माँ, यदि ऐसा बहुमान नहीं होगा ना। म्यूट किसने? आनंद आ रहा है? सुख सत्ता चेतन बोध यही मेरे शाश्वत प्राण है भैया। बिल्कुल इंदिरा जी, बहुत आनंद की बात है कि मेरे अंदर में मेरा ये शाश्वत प्राण, मेरा ध्रुव आत्मा जाग रहा है। अरे मैं 10 प्राणों से नहीं जीता, मैं अपने सुख सत्ता चेतन बोध में अपने वीतराग भाव से जीता हूँ। शरीर का आयुष तो नष्ट हो जाएगा, शरीर के आयुष का तो घात होगा भैया, लेकिन मेरा सुख प्राण कभी नष्ट नहीं होगा, मेरा चैतन्य प्राण कभी नष्ट नहीं होगा, मेरी अंतर आत्मा की अनंत गुण में प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होगी भैया। भगवान जी, मैं जीता अपनी चेतना से हूँ, मैं जीता अपनी चेतना से हूँ, मैं जीता अपनी भावना से हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ अपने में भैया। भगवान आत्मा, रुचि तो लगे, रुचि तो लगे, रुचि तो लगे, काय की अपने अंतर में विलास करते हो अपने चेतन पद की। वैशाली दीदी, मुस्कुराओ मत, पी जाओ। हाँ, मुस्कुराहट भी अच्छी बात है, लेकिन जब अपन इस सत्य को अंतर में ग्रहण कर लेंगे, अंतर आत्मा में उतार लेंगे, जब जब अपने को भैया ये अंतर अनुभूति का मार्ग बनेगा भैया। मान जाओ, कुछ नहीं रखा इस संसार में। क्या कह रहे हैं अपन? सिंधु दीदी हंस तो रहा आप, लेकिन मान जाओ, ये नहीं कहना कि होता नहीं है फिर बाद में, भैया हो तो नहीं है, भेद ज्ञान करत तो है, भेज जाते हैं, मत कहना फिर। अपने अंतर में एक बार दृढ़चित हो जाओ, दृढ़चित, हाँ वो स्वभाव ही सत्य है। एक बार ऐसे निष्ठा करके तो देखो भगवान जी, पूरा ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं पलटेगी। ये बात सही है, लाख टके की बात है। पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन यदि आपके हृदय में विश्वास बैठ गया कि वह वीतराग स्वभाव मेरा ही है, तो भगवान जी आपका विश्वास नहीं पलट सकता कभी। बस इस बात को आप गंभीरता से स्वीकार करो भैया, गंभीर होके, गंभीर होके। गंभीर होने का मतलब ये नहीं है कि गमगीन होने कहना है, गंभीर होने का मतलब ये है कि बाहर की चंचलता छोड़ो और अंतर आत्मा की प्रसन्नता बढ़ाओ भगवान जी। और देखो, बार बार हम तो ये कहते हैं भगवान जी,
उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते एक ही बात का होश रहा है, क्या कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। दादाजी विदिशा नींद खुल गई। मैं तो भगवान आत्मा हूँ। अंतर आत्मा से ये प्रसन्नता तो आ जाए, अंतरात्मा से बहुमान तो आ जाए, और बस जहां से ये बहुमान आएगा, जहां से ये अंतरात्मा की शक्ति जागेगी, वहीं से भगवान जी अपना मोक्ष मार्ग शुरू। देखो भैया, लाख बात की बात कह दी, यदि इसके बाद यदि आप अंतरात्मा में ना डूब पाओ, अच्छे से आखिरी बार कह रहे हैं हम आपसे, यदि ऐसी चर्चा अपने अंतर की भावना सुन के, अपने अंतर का पुरुषार्थ सुन के यदि आपकी परिणति ना मचले, काय के लिए? अपने ध्रुव के लिए, अपनी अंतरात्मा में जाने के लिए, अपने आप में अंतर में नृत्य करने के लिए, ज्ञान में नृत्य करने के लिए भैया, यदि ऐसी अंतर की बात सुनने के बाद भी अपनी चैतन्य परिणति ना उलसे, अपनी ज्ञायक परिणति ना उलसे, भगवान जी अपने जीवन व्यर्थ है। बस भगवान आत्मा ये सारभूत बात है, ये समय का सार आत्मा है भैया। अपन इस सार को समझे। आप लोग अपनी जिज्ञासाएं सिर्फ आध्यात्मिक ही लेके आओ भगवान, ये जिज्ञासा लेके आओ कि अनुभूति कैसे बढ़ाएं। अपने जीवन के अनुभव शेयर करो कि हमें ऐसा हो रहा है, हमें अंतर में ये घट रहा है, हमें अनुभूति में ये हो रहा है, हमें अंतर की दशा ऐसी बन रही है, हमें अंतर में ये बहुमान आ रहा है। अपने अंतर का माल निकालो, अपने अंतर का खजाना निकालो भगवान जी। बाहर से चर्चा सुनते सुनते जीवन निकल गया। अपनी अपनी अनुभूतियों का विकास करो, अपनी अपनी अंतरदशाओं का विकास करो भगवान जी, अपनी वीतरागता को बढ़ाओ भगवान जी। अपने अंदर में सिद्धांत ज्ञान जागा है ना, उस प्रतीति को बढ़ाओ। अपनी अपनी अंतर की बात कहो भैया, अंतर की कहानी कहो। बाहर की कहानी सुनते सुनते जीवन निकल गया। भगवान आत्मा अपन सभी जीव भैया अंतर आत्मा का प्रसाद जगाए, अंतर की कहानी सुने, अपन आत्मा की प्रतीति को बढ़ाने का अभ्यास करें भैया। एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तत्व की बात सुन के अंतरात्मा का गहरा बहुमान जाग जाए, गहरा बहुमान जाग भैया जी। हम तो ये भी कहते हैं कि श्वास लेना भूल जाओ तो भूल जाओ, श्वास आना छूट जाए, श्वास लेना छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति ना छूटे भगवान। तो मोक्ष का मार्ग बनता है, तो अंतर का विकास होता है, तो अंतर से अंतर्बोध होता है कि हाँ देखो देखो, अनंत काल से भूले भटके इस जीव को अपना परमार्थ प्रकट हुआ है, परम अर्थ प्रकट हुआ है। देखो भैया, ऐसे ही सुख आनंद में अपना जीवन हो, ऐसे ही अंतर क्रांति जगे भैया, ऐसे अंतर का बोध जगे, और भैया अपना जीव इस संसार परिभ्रमण से मुक्त होके अपने कल्याण का मार्ग बनाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया। आचार्य प्रभु सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। नंद सहा परमित पद विंद पाओ, नमियो सिद्ध शोभा गुरु वे श्री गोपति रोई, गोपति ज्ञान सहका।